आज मैं आपको लेकर चलता हूँ चैत्य भूमि की तरफ, जहाँ कदम रखते ही दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बुद्ध की शांति और बाबा साहब का संघर्ष दोनों एक साथ महसूस होते हैं। बाबा साहब ने हमसे कहा, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। बाबा साहब ने अपने समाज और देश के भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी बलिदान दी थी। बहुजनों को बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाने वाले इस महामानव को विनम्र अभिवादन। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा दैट वी आर गोइंग टू चैत्य भूमि दादर। कल है महापरिनिर्वाण दिवस और अभी है 5 दिसंबर। इट्स ऑलमोस्ट 10 PM एंड वी आर नियर ठाणे। और हर साल की तरह इस साल मैं आपको अपने साथ चैत्य भूमि लेकर जा रहा हूँ दर्शन कराने के लिए। दिखाऊंगा वहां पर जो सारे स्टॉल्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हम विक्रोई के पास है एंड 30 से 35 मिनट्स में हम दादर चैत्य भूमि पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कवर करने का ट्राई करूंगा, आप बस बने रहिए एंड तक। एंड अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाबाराव कांबळे, मुक्काम माधोळा, तालुका, जिल्हा हिंगोली येथून आलेले भीमशाहीर शिवशाहीर बाबाराव कांबळे। तो अभी हमने भीम शाहिर देखे जिन्होंने बहुत खूबसूरत सा गाना पेश किया हमारे लिए स्पेशली। काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही चैत्य भूमि पर हमें अलग अलग नए नए टैलेंट्स भी देखने मिलते हैं जो कि विच आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट या वो बहुत दूर से आए थे। एक्चुअली वो हिंगोली जो जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से आए थे। एंड ऐसे ही चैत्य भूमि पर बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। चलिए अभी वी आर एंटरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क। लेट्स गो। तो दोस्तों, पीछे आप नज़ारे देख सकते हो दादर के शिवाजी पार्क के। एंड आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। वैसे तो अभी 12 बज रहे हैं, इसलिए आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं, बट अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। पीछे वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक बहुत अच्छा सा पुतला है। एंड आई थिंक अभी यहाँ पर ना कैंडल मार्च निकलने वाली है। तो चलिए चलते हैं और बाकी चीजें भी दिखाता हूँ। यहाँ पर खाने के स्टॉल्स है, अलग अलग रेलवे की बुकिंग के स्टॉल्स है। यहाँ पर मुफ्त वैद्यकीय सेवा भी है। लाइक काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। हम अंदर चलते हैं एंड और अच्छे से मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। चलिए लेट्स गो। जय भीम। सो फ्रेंड्स, पीछे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सारे स्टॉल्स वगैरह बनाए हुए हैं। हर साल बाहर रहते हैं, ओपन रहते हैं, बट इस बार इंडोर बनाए गए हैं। एंड काफी अच्छी सुविधा इस बार बीएमसी की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं अंदर किताबों के स्टॉल्स है, मूर्तियों के स्टॉल्स है। वो अभी हम अंदर जाकर ही चेकआउट करते हैं। चलिए लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम अभी शिवाजी पार्क में घूम रहे थे एंड यहाँ पर आपको पता है कि अलग अलग बुक्स के स्टॉल्स लगते हैं, बट यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट लिए दिखा है। तो अंकल को पूछते हैं कि ये क्या है, किस चीज का स्टॉल है यहाँ पर। तो जय भीम अंकल। जय भीम साथियों, मेरा नाम शंकर दयाल है और मैं महाराष्ट्र का 22 प्रतिशत अभियान के प्रचारक हूँ। मैं आपको इस प्रचार के माध्यम से लोगों के जो माइंड में अलग अलग तरह के कंफ्यूजन हुआ
तो मैं ये माध्यम से बाबा साहब जो इस देश को संविधान दिए उसी चीज को बाबा साहब ने एक और भी बात उसमें लिखी है 22 प्रतिज्ञा अभियान। ये 22 प्रतिज्ञा अभियान है, ये हमारे दिमाग को सही डायरेक्शन में देने के लिए बनाया। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, उसके ऊपर आज 75 साल से हमारी देश भी अच्छी सी चल रही है। ठीक उसी तरह से हमको अच्छे रहने के लिए 22 प्रतिज्ञा भी दिया है, तो हम लोगों ने उसका फॉलोअर होना चाहिए। उसके माध्यम से उनके दिए हुए विचारधारा को लेके हमने लोगों के पास अपने घर में वातावरण तैयार करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं, आप जाते हो शमशान भूमि में, लोगों की बॉडी जलती है और जलने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये भूत बन जाएगा, ये इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि पूरी बॉडी को हम लोग हाथ डाल के निकाल के ऐसी खोपड़ी उसकी हड्डी निकाल के हम लोग बाजू में रखते हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं होता है। तो मैं लोगों को ये उपदेश देता हूँ कि इससे आप डरो मत, इससे आपका टेंशन नहीं होगा। आप बाबा साहब की जो विचारधारा है ये हम बुक के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से लोगों के घरों घरों में जाके समझाते हैं कि आप बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा अभियान है इसको आप फॉलो करो, आप शुद्ध हो जाओगे और बुद्ध हो जाओगे। काफी अच्छे विचार है अंकल के। जय भीम, थैंक यू सो मच। एंड काफी डिफरेंट ऐसा स्टॉल मैंने पहली बार देखा एक्चुअली, और काफी अच्छा लगा ये सुनकर। किस चीज की किताब है ये, एक बार दिखाइए। अंधविश्वास से मुक्ति, वाह, इसकी काफी जरूरत है, लोगों ने भी ये किताबें खरीदनी चाहिए। यहाँ पर लोगों के लिए बड़े बड़े टेंट्स लगाए गए हैं, उसके साथ ऐसे ओपन स्पेसेस भी रखे हुए हैं, क्योंकि वी नो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड होटल्स, सो उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए फैंस, कूलर्स वगैरह लगाए हुए हैं, सो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड या ऐसा कुछ अभी का सीन है। यहाँ पर हर साल 10 से 15 लाख लोग विजिट कर एट द टाइम ऑफ 6 दिसंबर। तो जी हाँ, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड आपको ये किसी और के ब्लॉग में देखने नहीं मिलेगा इतने डिटेल में। तो ऐसे ही आपको अगर कंटेंट चाहिए रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे अगर हम जल्दी आते तो राजगृह भी देखने जाते, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का घर था दादर में। एंड या चलिए चलते हैं, फिलहाल हम अभी चैत्य भूमि की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जस्ट अभी चैत्य भूमि के अंदर एंट्री मिली है, एंड आप देख सकते हैं पिछले साल भी हमें अरुण कदम सर मिले थे, जय भीम सर, जय भीम। और पृथ्वी प्रताप सर भी हमारे साथ, जय भीम। तो आप कभी आए और आप कुछ बताइए बाबा साहेब अम्बेडकर की। जी हाँ, मैं हर साल इस दिन मैं यहाँ आके नमन करता हूँ, बाबा साहब के चरणों में यहाँ आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हम जो भी यहाँ है, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो यहाँ रह रहे, हम जो श्वास ले रहे, बस उनकी वजह से ले रहे। तो मैं उनको नमन करने के लिए हर साल यहाँ पे आता हूँ। थैंक यू। और आप भी कुछ बोलिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले सारे भारतीयों को, सारे विश्ववासियों को जय भीम। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है हमारे सभी के लिए। एक ऐसा दिन जिस दिन हमारे पूरे दुनिया से एक महामानव, एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलेक्चुअल इंसान जिन्होंने पूरे देश को बदला है, उसकी सिस्टम को बदला है, हम में से चल बसे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है, और हर साल हम यहाँ आते हैं, नतमस्तक होते हैं। यकीनन ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं बाबा साहब को। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा प्रणाम देने या फिर मनोभाव से आया हूँ पूजने, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपने आप को समर्पित करने आता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। तो जो सांस हम ले रहे हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, आज समाज में जिस तरीके का मान सम्मान हमें मिल रहा है, जो रेपुटेशन, जो प्रेस्टीज हमें मिल रही है, इस सब की बदौलत सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर साल यहाँ आए और उनके सामने अपने आप को, खुद को, स्वयं को समर्पित करें। हर साल हम कोशिश करते हैं कि 1,000 लोगों को हम खाना बांटते हैं। उदंड प्रतिष्ठान आणि वैशाली फाउंडेशन के माध्यम से हम हर साल खाना बांटते हैं। गए साल 1000 को बांटा था, इस साल में 1500, अगले साल 2000 को। हम जितना हमारी तरफ से हो सकता है हम लोग सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत भीमा तुझे मनन करावे, भीमा तुला कवनी गावे।
तुझे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारा लक बहुत अच्छा था कि हमें इतने पास से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दर्शन हुए हैं। और जी हाँ, चलिए अभी हम बाहर चलते हैं। पाठ तू दिले पंचशिलेचे विसरणाचे पाठ तू दिले उडविले ठोकरीने जातीयतेचे भूते धम्म पटविण्या। तो अंदर से आपने देखा चैत्यभूमि में कितने अच्छे दर्शन हुए हमारे। आप देख सकते हो ऊपर फूलों से सजा रहे हैं जो चैत्यभूमि है वहाँ उसको। एंड बाहर अभी हमें देखने मिलेंगे दादर चौपाटी के नज़ारे, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी आज काफ़ी अच्छा लगा, हमें बहुत पास से दर्शन हुए। तो अंदर हमें एंट्री मिली हमारे अंकल के वजह से, सो स्पेशल थैंक्स टू हिम। एंड काफ़ी अच्छे से हमारे एक्चुअली वीआईपी दर्शन हुए आज। तो ये साल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हुई है। आप देखिए पंडाल जो बनाया बाहर शिवाजी पार्क में, जो पंडाल बनाया जहाँ पे बुक स्टॉल्स, मूर्तियाँ और कई सारे अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचार के बुक्स वगैरह, तो बहुत सही तरीके से यानी जो एग्जीबिशन में पंडाल रहते बड़े बड़े, वो पंडाल में ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और नीचे भी फ्लोरिंग पे पूरा एंड टू एंड कट टू कट कारपेट लगा हुआ है, तो बिल्कुल डस्ट नहीं है। और ये साल में बहुत मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। महाराष्ट्र गवर्नमेंट येते वाले। काका तुम्ही नवीन पिढीला काय संदेश द्याल? मी नवीन पिढीला एवढे संदेश करतो की आता आम्ही 60 वर्ष झाले, काय आम्ही लहानापासून येतो, माझ्या बायकोचा 10 वर्षाला झालाय, पण ह्या नवीन पिढीला हे सांगते की बाबासाहेबांचं नाव कोणी चालवायचं नाही, आपली जयंती आणि हे, आणि आपल्याला जेवढा अन्याय त्याला कधी सहन करायचं नाही, त्याला फाईट द्यायची, त्याला ऐकायचं नाही। का आपल्या बापाचा कायदा आहे, आणि हात उचलला त्याला आपली चुकी नसताना त्याचा हात आपल्याला उचलण्याचा अधिकार आहे, आपली चुकी असेल एवढं। आणि मागे कधी द्यायचं नाही, कारण तुम्ही नवीन पिढी आहेत, तुम्ही न्याल तुमची मुलं आहेत। तर इथे अन्नदानची सेवा केली गेली आहे जी मनोज भाईंच्या भावांनी केली आहे। तर कधीपासून ही सेवा तुम्ही करत आहात अन्नदानाची, ते तुम्ही प्लीज सांगा। तुम्ही आता जे म्हटलात की मनोज भाईंच्या भावानी हे अन्नदानाची सोय केली, अगदी चुकीचं बोलतात। आज समाजाने स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, युथ रिपब्लिकनच्या तमाम कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या खिशाला चाट देऊन आणि लोकवर्गणीतून हा झालेला आहे, आणि आम्ही जे भोजनदान करत आहोत हे कधीही कुणावर उपकार करत नाही, हे आमचं कर्तव्य आहे। जे आमचे पक्षप्रमुख मनोजभाई संसारे यांनी गेले 36 वर्षापूर्वी जो समाज या 6 डिसेंबरला आपल्या बापाला, बाबासाहेबांना वंदन करायला येतो, जो गावातून देशातून कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी येतो, त्यांची गैरसोय होते। काही लोक इथल्या आजूबाजूला जो उच्चवर्णीय आहे, सवर्ण वर्ग आहे, तो नाक मुरडतो, काही ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था होत नाही। जर आपली जनता एवढा कानाकोपऱ्यात येते आणि त्यांची जर व्यवस्था आपण करू शकलो नाही मुंबईत असून, तर आपल्यासारखे कप्पा करंटे आपणच, हा उद्देश ठेवून पक्षप्रमुख भीमरत्न मनोजभाई संसारे यांनी हा उपक्रम आज अविरत 36 वर्ष आहे, आणि आम्ही हे करतो, हे आमचं कर्तव्य आहे। कारण ज्या बापांनी, ज्या बाबासाहेबांनी आम्ही जनावरांसारखे होतो, आम्हाला माणसं आणलं, आणि आम्ही जर माणूस असू तर एक माणसांना सहकार्य करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। हाच स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष त्यावरील करत राहणार आणि करत राहू। जय भीम, जय भीम, थँक्यू। तुझ्यामुळे जीवनाची भ्रांत मुझे मिटे, तुझ्या गौरवास शब्द कोश वाटते। गर्मा गर्म मसाले भात है एंड काफी फ्रेश और अच्छा है सब। मैंने भी यहाँ पर मसाला भात लिया है एंड इट्स रियली गुड। चला, लाइक रात को 3 बजे आपको इतना गरम गरम और फ्रेश सब मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तुझे कीर्ति गाजते। तो यहाँ पर ना अंकल ने पाव भाजी का स्टॉल लगा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप मोरे है। ओके, तो संदीप जी ने यहाँ पर पाव भाजी का स्टॉल लगाया जो कि हमने टेस्ट की, और इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी फ्रेश, लाइक लोगों की लाइन लगी हुई है। एंड आप ये जो सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं एंड कहाँ से आए, ये सब आप जानकारी प्लीज दीजिए। हम ये जो काम कर रहे हैं, हर 5 दिसंबर को हम कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग का खाना लेके आते हैं। गए साल भी हमने बनाया था। अगर हर साल हम नया
खाना लाते हैं। इस साल हमने पाव भाजी लाई है। ये गया 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे आप सेवा करते रहिए। और आपका नाम? माझं नाव उत्तम अंकुश. ओके. आणि तुम्ही यांची हेल्प करतात का? हो, सोबत आम्ही आहे? सगळे आम्ही मंडळाचे लोक आहोत. ओके ओके. हा, युवा क्षेत्र मित्र मंडळ आहे आमचं. आम्ही सगळे एकत्र काम करतो आणि ही अशी समाजसेवा आम्ही दरवर्षी गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही करत आहोत. थँक्यू. कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं खाने से भरकर ट्रक आते जा रहे हैं और लोग पेट भर भर कर खा रहे हैं। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं एंड काफी अच्छा हमारा डिनर हो गया एक्चुअली। वो लाइक बहुत स्वीट लोग हैं, वो जितना चाहे आप उतना खा सकते हो, पेट भर कर खा सकते हो, कोई भी लाइक भूखा नहीं सोएगा यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था लोगों ने कर रखी है अन्नदान की एंड काफी अच्छा। यहाँ पर इमरजेंसीज के लिए एम्बुलेंस भी है एंड बस भर भर कर आ रहे हैं। पिछले बार एक ग्रुप आया था कर्नाटका से, उनकी भी हमने मुलाकात की थी एंड उन्होंने भी बताया था कि वो 3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे ही यूपी से, बिहार से, मैंने इवन चैट जीपीटी पर देखा था कि नेपाल से भी लोग आते हैं, जापान से भी आते हैं। तो या ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा एंड जी हाँ, अभी 3 बज रहे हैं, घर पे जाते जाते हमको 5 बज जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो आई थिंक हम लोग निकल जाएंगे। 6 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर का दिल्ली में देहांत हो गया है। सारा देश शोक में डूब गया है। अंतिम संस्कार बंबई में होगा, जिसे सुनते ही शहरों और गांवों से लाखों लोग बंबई आने लगे। बाबा साहब अब संसार से आखिरी विदा ले रहे थे। अंतिम यात्रा दादर चौपाटी पहुंची। उन्हें शाही सलामी